जैसा कि आप सब जानते हैं, कल हम फिर से कुरुक्षेत्र गए। फिर से क्यों बोला, आप यही सोच रहे होंगे ना। फिर से इसलिए बोला क्योंकि पहले भी हम एक बार वहाँ जाके आ गए हैं। तो सुनिएगा, कल हम फिर से कुरुक्षेत्र गए। वहाँ से कुछ खट्टी मीठी यादें लेके आए। हमारी ट्रिप करनाल से शुरू हुई। कर्ण लेक, अटल पार्क एकदम शानदार। वहाँ के झूले और वहाँ की मौज मस्ती, मन करता है वहाँ जाएं हम बार बार। इस बार ज़्यादा बच्चे नहीं थे, लेकिन कम बच्चों में भी हमने बहुत एंजॉय किया। लेकिन कम बच्चों की गिनती करने के लिए सर बस एक ही आवाज़ लगा रहे थे कि लड़कियों की गिनती कर लो बेटा रिया। ये तो हो गई मेरी बात। चलो अब आपको आगे बताती हूँ। आगे हमने क्या किया, चलो उसका एहसास करवाती हूँ। फिर गए हम ज्योति सर, उसके बाद पैनोरमा और फाइनली हम पहुँच गए जिसके लिए ट्रिप ऑर्गेनाइज की गई थी, ब्रह्म सरोवर। अरे हम इतनी जल्दी वहाँ कैसे पहुँच गए? बीच में बहुत सी मस्ती भी तो की थी, वो कहाँ गायब हो गई। चलो एक और इंटरेस्टिंग बात, मैंने वहाँ के लिए एक गाना बनाया था जिसमें मैंने बताया कि मैंने वहाँ क्या कुछ सीखा। लेकिन एक सेकंड, मुझे तो अभी याद आया कि मैंने तो वो गाना ही नहीं लिखा। चलो इसको छोड़ो, हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्या किया उसकी बात करते हैं। मुझे सबसे अच्छा लगा, बताऊँ? चलो बता ही देती हूँ, क्यों आपसे वेट करवाना। मुझे सबसे अच्छा लगा पैनोरमा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? अरे हम साइंस के बच्चे हैं तो ऑफ कोर्स हमें साइंस वाले गेम्स ही पसंद आएंगे। लेकिन एक और बात थी, पैनोरमा में हम ऊपर गए तो वहाँ जो देखा वो सचमुच लाजवाब था। वो थी युद्ध की झलक। आर्टिफिशियल थी, मगर ऐसा लग रहा था मानो वो युद्ध हमारी आंखों के सामने हो रहा हो। वो एक एक तलवार, वो एक एक झलक मन में बस गई। फिर बात करते हैं ब्रह्म सरोवर की, जहाँ शांति का एक दीपक सा जग गया। वहाँ जाके खुशी इतनी मिली, मेरा तो वहीं मन लग गया। वहाँ की कुछ खट्टी मीठी पल मिले, कुछ दोस्तों से नाराज़गी तो कुछ नए दोस्त मिले। इतना बड़ा ब्रह्म सरोवर जिसके चारों ओर से मैंने देखा और गीता जयंती का आनंद लिया। और सबसे बड़ी बात, ना मेरे साथ कोई टीचर था और ना कोई दोगला दोस्त। मैंने अकेले ही खूब इंजॉय किया। जब सुबह चले थे तो कुछ बहकी सी लग रही थी वो रोड, बट सुषमा मैम, निर्मल मैम और मोनिका मैम का डांस, ओह माय गॉड। करनाल में मोनिका मैम और सुषमा मैम ने हमें एक प्यारा सा सरप्राइज़ दिया। वो सरप्राइज़ क्या था, चलो बताती हूँ। अरे वो प्यारा सा सरप्राइज़ था, निर्मल मैम ने हमें ज्वाइन किया। अरे क्या हुआ, चलो मैं आपको थोड़ा हंसाती हूँ। फीमेल टीचर्स की एक राज की बात बताती हूँ। बस की टाइमिंग के अकॉर्डिंग सब बच्चे कर्ण द्वार के बाहर आ गए थे। जो एक दो बच्चे गायब थे वो भी पा गए थे। टाइम को देखते हुए नंदकिशोर सर ने मैम को फ़ोन किया और मैम ने उल्टा हमें सरप्राइज़ किया। बच्चों की काउंटिंग की, बच्चे तो पूरे हो गए, लेकिन मैम ने फ़ोन पे बताया, सर इतने बड़े मेले में तो हम खुद गायब हो गए। और इन्हीं खट्टे मीठे पलों के साथ हमारी ट्रिप अच्छी गई। अरे एक मिनट, मैप खो गए, उसके बाद क्या हुआ? चलो बताती हूँ। फिर क्या होना था, थोड़ी देर वेट किया और मैप आ गई। एग्जिट वाला गेट देखकर शायद उनके चेहरे पे भी खुशी आ गई। फिर सब बाहर आए, बस में बैठे और चल दिए। मैं किसी के साथ बात कर रही थी, लेकिन कोई है जिससे नाराज़ थी। और बस यही खट्टे मीठे पहलू और यही कल की बात थी। लेकिन एक बात तो है, अब की बार आते टाइम कुछ गड़बड़ नहीं हुई। क्या हुआ, आप सोच रहे होंगे कि गड़बड़ क्या थी? गड़बड़ वो थी कि पिछली बार आते टाइम सबकी खुशियों का पंछी सो गया था। पता है क्यों? क्योंकि बस से मंगल गायब हो गया था। और नाम भी मंगल, दिन भी मंगलवार था और इसको अकेले छोड़ने वाला इसी का जिक्र यार था। अब की बार हमने कोई बड़ी ट्रिप की प्लानिंग नहीं बनाई। क्यों जानवी, अब की बार तुमने ज्ञान के सागर में डुबकी नहीं लगाई। आप दोनों प्लीज़ बुरा मत मानना, वो पहले की बातें याद आ गई थी, इसलिए मैंने वो पोएम में जोड़ दी। और सच कह रही हूँ, आप दोनों की बातों पर कोई नहीं हंसने वाला था। ये तो बस मैंने इनके दिमाग में बातें छोड़ दी। आपके लिए बस यही थी हमारी ट्रिप, यही था वहाँ का व्यू। आप सबको मेरी ओर से हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।